सो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपका बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। सो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। सो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे फुल डिटेल्स, और इस वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा इसका परिभाषा एंड इसका उदाहरण विथ एग्जाम्पल। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा बिना किसी स्किप किए। और आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। सो इसका परिभाषा जो है मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, अपनी भाषा में मैंने लिखा है। आप अगर इस तरीके से लिखते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि एग्जामिनर को बस आपकी बात समझ आना चाहिए। अगर आपका एग्जामिनर बात समझ जाएगा तो पूरे में से पूरे नंबर, जैसे 3 नंबर क्वेश्चन है तो 3 में से 3 नंबर दे सकता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और आई होप कि आप लोगों को ये इजी लगेगा, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए, जैसे लिखा है, भिन्न भिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते क्रम में विपस्थित करने से प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। सो सिंपल सा परिभाषा है, भिन्न भिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने से प्राप्त श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। तो ये रहा परिभाषा। अब आपको मैं विद्युत श्रेणी का क्रम दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होता है, और बहुत ही इजी तरीके से उसको याद करने का ट्रिक भी बताऊँगा। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी का चार्ट, जो कि मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है। आई होप कि आप लोगों के ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो इसमें जैसा कि देख सकते हैं आपको तत्व यहाँ से दिख रहे हैं। मैंने यहाँ से एक एरो ड्रॉ किया है। इसका अर्थात ये मतलब बताने का ये मेन उद्देश्य है कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के ऊपर के जितने सारे तत्व दिए हैं वो जो है आक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम है। और उसके नीचे जो कि आप लोगों को दिख नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ। और पिछले यहाँ से हाइड्रोजन से लेकर के AU यानी कि यहाँ तक का जो है वो EV प्लस मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को ये बात हमारी समझ में आई होगी, तो इसलिए मैंने बनाया है। तो आप लोग बोलेंगे ये बताने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल जब देंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। इसका याद करने का एक ट्रिक भी है जो कि मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये रहा सिंपल याद करने का ट्रिक जो कि मैंने खुद से बनाया है। तो शायद आप लोग को समझ में आ जाए, या फिर आप खुद से भी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो चलिए बताता हूँ। जैसे लिखा है, लिखबा सरकाना मांग आलू मंजन कर फिर कड को नी सन पब है कापर हग एजी पीटो आओ। तो यहाँ तक का जो है हमारा ट्रिक है। अगर आप लोग समझदार होंगे तो समझ जाएंगे और इसको इजीली याद कर पाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका उदाहरण या एग्जाम्पल दिखा देता हूँ करके। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये यहाँ से लेकर के हाइड्रोजन तक जितने भी तत्व दिख रहे हैं ये ज़्यादा क्रियाशीलता वाले तत्व होते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे जितना भी दिख रहा है आप लोगों को वो कम क्रियाशीलता वाले तत्व होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, इसको आपको समझ में आ जाएगी हमारी बात जो मैं कहना चाहता हूँ। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। समझाइए निम्न अभिक्रियाएं सही हैं या अथवा गलत हैं। तो आपको यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एक तो सही है और दूसरा गलत है। तो आपको क्वेश्चन 2 टाइप के ही पूछेंगे, एक या तो गलत होगा या तो सही होगा। तो मैंने दोनों तरह के क्वेश्चंस को रखा है जिससे कि आपको दोनों क्वेश्चन को डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं। जैसा कि हमारा पहला है, जिंक या बोल सकते हैं Zn प्लस H2SO4 ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। तो ये आपको अपक्रिया ऐसे दे रखा होगा एग्जाम में, और आपसे पूछ लेगा कि बताइए ये गलत है या फिर सही है। उसके बारे में आपको अपना जो आपको अगर आता है तो आपको लिखना रहेगा। तो चलिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। जैसा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, अतः Zn यानी जिंक की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होगी, और फिर जिंक रासायनिक क्रियाओं में
हाइड्रोजन को उसके स्थान पर विस्थापित कर देगा। तो आपको मैं बताता हूँ, इसका कहने का मेन उद्देश्य ये है, जो मैंने आपको साड़ी भी दिखाई थी ये वाली, इसमें जो कि यहाँ पर लिथियम से लेकर के हाइड्रोजन तक का जो तत्व है, वो अगर इसमें से कोई आपको तत्व मिल जाते हैं, इतने तत्व में से कहीं से भी दिख जाता है, तो अगर आपका ऊपर वाला जितने मिल जाते हैं तो इसका मतलब वो सही होगा आप क्रिया, यानी कि आपको उस पर सही लिख देना है कि ये सही है आप क्रिया। अगर आपको नीचे जो दिए हैं इतने सारे, अगर इसमें से कोई तत्व मिलता है यानी कि वो अब क्रिया गलत है। आपको मैंने इसलिए यहाँ पर पॉइंट्स बनाकर रखे थे, मैंने एरो लगाया था। अगर नीचे आ रहे यानी कि कम से क्रियाशीलता वाले तत्व हैं तो किसी भी अभिकारक पदार्थ से अपक्रिया करके वो गलत वो अपक्रिया मतलब नष्ट हो जाएगी, उससे कोई उत्पाद नहीं बनेगा। अगर ऊपर कोई जो ऊपर जितने सारे हैं इसमें से किसी एक तत्व से अगर अपक्रिया कराएंगे तो फिर जाकर के वो क्रिया पूर्ण होगी और उससे कोई उत्पाद बनेगा। तो ये रहा हमारा ये एग्जाम्पल। तो जैसे कि हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है Cu यानी कॉपर प्लस H2SO4 गिव्स आउट टू CuSO4 प्लस H2, यानी कि ये पूछा गया है कि अपक्रिया सही है या फिर गलत है। तो देखिए सिंपल सा बताता हूँ। Cu यानी कॉपर यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमारे जो साड़ी है उसमें जो Cu दिया हुआ है वो हाइड्रोजन के जस्ट नीचे है, यानी कि उससे कम क्रियाशीलता, हाइड्रोजन से कम क्रियाशीलता वाला ये तत्व है। तो ये क्या हो जाएगा, अपक्रिया गलत हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा आपको करना को नहीं लिखना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, यानी कि मैंने सारे में जैसा दिखाया कि वही जो मैंने दिखाया वही लिखकर आप लोग को बता रहा हूँ कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे था, तो हमें लिख दिया है। उसके बाद अतः कॉपर की क्रियाशीलता उससे कम है, हाइड्रोजन से कम है, कि उसका क्रियाशीलता क्या है, हाइड्रोजन से कम है। तो क्या हो जाएगा, कम है होगी। और जो कॉपर है रासायनिक क्रियाओं में हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है, अतः दी हुई अपक्रिया गलत है। सिंपल सी बात है। पहली बात तो हाइड्रोजन जो है कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आता है क्रम में, और दूसरा बात ये उससे कम क्रियाशीलता वाला पदार्थ है, तो जो है उससे वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा और जो है अपक्रिया जो है वो नष्ट हो जाएगी, अर्थात गलत है, उससे कोई उत्पाद नहीं बनेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी आप लोग को मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जो कि बोर्ड में 100 में से 90% में ले सकता हूँ गारंटी कि पूछा जाता है। मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, आपने भी एग्ज़ाम देना होगा, तो आप लोग को पता चल जाएगा। और आप इसे किसी भी विद्या या किसी भी मॉडल पेपर वगैरह में देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ फटाफट कि क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अभी आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, और चाहें तो आप लोग इसे रफ या कॉपी में अपने नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 100 से मैं 90% में कह सकता हूँ कि ये पूछा जा सकता है, इस बार ज़्यादा चांस है। तो देखिए, सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी का चार्ट, जो कि मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है। आई होप कि आप लोगों के ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो इसमें जैसा कि देख सकते हैं आपको तत्व यहाँ से दिख रहे हैं, मैंने यहाँ से एक एरो ड्रॉ किया है। इसका अर्थात ये मतलब बताने का ये मेन उद्देश्य है कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के ऊपर के जितने सारे तत्व दिए हैं वो जो है आक्सीकारक क्षमता का बढ़ता क्रम है, और उसके नीचे जो कि आप लोग को दिख नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ। और पिछले यहाँ से हाइड्रोजन से लेकर के Au यानी कि यहाँ तक का जो है वो Ev+ मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को ये बात हमारी समझ में आई होगी, तो इसलिए मैंने बनाया है। तो आप लोग बोलेंगे ये बताने की क्या ज़रूरत है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल जब देंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। इसका याद करने का एक ट्रिक भी है, जो कि मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये रहा सिंपल याद करने का ट्रिक, जो कि मैंने खुद से बनाया है, तो शायद आप लोग को समझ में आ जाए, या फिर आप खुद से भी
ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो चलिए बताता हूँ। जैसे लिखा है, लिखबा सरकाना मांग आलू मंजन कर फिर कड को नी सन पब है कापर हग एजी पीटो आओ। तो यहाँ तक का जो है हमारा ट्रिक है। अगर आप लोग समझदार होंगे तो समझ जाएंगे और इसको इजीली याद कर पाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका उदाहरण या एग्जाम्पल दिखा देता हूँ करके। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये यहाँ से लेकर के हाइड्रोजन तक जितने भी तत्व दिख रहे हैं, ये ज़्यादा क्रियाशीलता वाले तत्व होते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे जितना भी दिख रहा है आप लोगों को, वो कम क्रियाशीलता वाले तत्व होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, इसको आपको समझ में आ जाएगी हमारी बात जो मैं कहना चाहता हूँ। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। समझाइए निम्न अभिक्रियाएं सही हैं या अथवा गलत हैं। तो आपको यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एक तो सही है और दूसरा गलत है। तो आपको क्वेश्चन 2 टाइप के ही पूछेंगे, एक या तो गलत होगा या तो सही होगा। तो मैंने दोनों तरह के क्वेश्चंस को रखा है, जिससे कि आपको दोनों क्वेश्चन को डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं। जैसा कि हमारा पहला है, जिंक या बोल सकते हैं Zn प्लस H2SO4 ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। तो ये आपको अभिक्रिया ऐसे दे रखा होगा एग्जाम में, और आपसे पूछ लेगा कि बताइए ये गलत है या फिर सही है। उसके बारे में आपको अपना जो आपको अगर आता है तो आपको लिखना रहेगा। तो चलिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। जैसा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, अतः Zn यानी जिंक की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होगी, और फिर जिंक रासायनिक क्रियाओं में हाइड्रोजन को उसके स्थान पर विस्थापित कर देगा। तो आपको मैं बताता हूँ, इसका कहने का मेन उद्देश्य ये है, जो मैंने आपको साड़ी भी दिखाई थी ये वाली, इसमें जो कि यहाँ पर लिथियम से लेकर के हाइड्रोजन तक का जो तत्व है, वो अगर इसमें से कोई आपको तत्व मिल जाते हैं, इतने तत्व में से कहीं से भी दिख जाता है, तो अगर आपका ऊपर वाला जितने मिल जाते हैं तो इसका मतलब वो सही होगा अपक्रिया, यानी कि आपको उस पर सही लिख देना है कि ये सही है अपक्रिया। अगर आपको नीचे जो दिए हैं इतने सारे, अगर इसमें से कोई तत्व मिलता है यानी कि वो अपक्रिया गलत है। आपको मैंने इसलिए यहाँ पर पॉइंट्स बनाकर रखे थे, मैंने एरो लगाया था। अगर नीचे आ रहे यानी कि कम से क्रियाशीलता वाले तत्व हैं, तो किसी भी अभिकारक पदार्थ से अपक्रिया करके वो गलत वो हो जाए, अपक्रिया मतलब नष्ट हो जाएगी, उससे कोई उत्पाद नहीं बनेगा। अगर ऊपर कोई जो ऊपर जितने सारे हैं, इसमें से किसी एक तत्व से अगर अपक्रिया कराएंगे तो फिर जा कर के वो क्रिया पूर्ण होगी और उससे कोई उत्पाद बनेगा। तो ये रहा हमारा ये एग्जाम्पल। तो जैसे कि हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, Cu यानी कापर प्लस H2SO4 गिव्स आउट टू CuSO4 प्लस H2, यानी कि ये पूछा गया है कि अपक्रिया सही है या फिर गलत है। तो देखिए सिंपल सा बताता हूँ। Cu यानी कापर यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमारे जो साड़ी है उसमें जो Cu दिया हुआ है वो हाइड्रोजन के जस्ट नीचे है, यानी कि उससे कम क्रियाशीलता, हाइड्रोजन से कम क्रियाशीलता वाला ये तत्व है। तो ये क्या हो जाएगा, अपक्रिया गलत हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा आपको करना को नहीं लिखना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कापर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, यानी कि मैंने सारे में जैसा दिखाया कि वही जो मैंने दिखाया वही लिखकर आप लोग को बता रहा हूँ कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कापर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे था, तो हमें लिख दिया है। उसके बाद अतः कापर की क्रियाशीलता उससे कम है, हाइड्रोजन से कम है, कि उसका क्रियाशीलता क्या है, हाइड्रोजन से कम है। तो क्या हो जाएगा, कम है होगी, और जो कापर है रासायनिक क्रियाओं में हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है, अतः दी हुई अपक्रिया गलत है। सिंपल सी बात है। पहली बात तो हाइड्रोजन जो है कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आता है क्रम में, और दूसरा बात ये उससे कम क्रियाशीलता वाला पदार्थ है, तो जो है उससे वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, और जो है अपक्रिया जो है वो नष्ट हो जाएगी, अर्थात गलत है, उससे कोई उत्पाद नहीं बनेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी आप लोग को मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जो कि बोर्ड में
100 में से 90% में ले सकता हूँ गारंटी कि पूछा जाता है। मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, आपने भी एग्ज़ाम देना होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और आप इसे किसी भी विद्या या किसी भी मॉडल पेपर वगैरह में देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ फटाफट कि क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अभी आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा और चाहें तो आप लोग इसे रफ या कॉपी में अपने नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 100 से मैं 90% में कह सकता हूँ कि ये पूछा जा सकता है, इस बार ज़्यादा चांस है। तो देखिए इसका आंसर क्या आप लोग लिखेंगे, विलयन में नीला रंग कॉपर आयन के कारण उपस्थित होता है। कॉपर आयन क्या होता है, तो Cu उसके ऊपर प्लस, यानी कि ये कॉपर आयन इसे ही बोलते हैं। तो विलयन में नीला रंग कॉपर आयन के कारण उपस्थित होता है, यानी कि Cu के ऊपर एक प्लस होता है, इसी के कारण उसका रंग नीला होता है। जब इसमें लोहे की कील डाली जाती है तो लोहे की क्रियाशीलता जो है कॉपर से उच्च होने के कारण लोहा कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाता है, तो जो है वो उसका जो नीला रंग है वो धीरे धीरे उड़ने लगता है, गायब होने लगता है। तो उसका मैं आपको दिखाता हूँ, होता है जिससे उसका रंग नीला हो जाता है, नीला रंग उसका धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो ये रहा उसका आंसर। और इसका आपको नीचे जो है आप क्रिया भी लिख देना है, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलने के फुल चांस रहते हैं। तो जैसा कि CuSO4 प्लस Fe दिया हुआ है, तो इधर आपको गिव्स आउट लगा करके पहले इसको इससे क्रिया कराएंगे, ये इतना आपस में जुड़ जाएगा, Cu बचेगा तो इसको लास्ट में लिखेंगे। तो ये इससे क्रिया करके बनेगा FeSO4, ये सिंगल बचा तो इसको ला करके यहाँ पर Cu ऐसे लिख देंगे, यानी कि बन जाएगा ये पदार्थ या उत्पाद ये बनेगा। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो ये समझ में आया होगा और आपके काम का होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको नई नई वीडियोस सूचना सब कुछ मिलता रहेगा हमारे चैनल पर। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।